सास का घी। विनोद अपनी पत्नी और बेटी के साथ शहर में रहता था। फिर एक दिन गांव से विनोद की मां नम्रता आती है। अरे क्या बात है बेटा, बहू तुझे खाना नहीं खिलाती क्या? देख कितना दुबला हो गया है। घर में कदम रखते ही अपनी सास का ताना सुनकर विनोद की पत्नी शीला का मुंह फूल जाता है। हे राम, मेरे पोते का भी बुरा हाल है, इसकी भी सेहत बिल्कुल अच्छी नहीं है। मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हो? ये दोनों तो बिल्कुल अच्छे भले हैं। अरे चुप कर तू, अपनी गलती पर पर्दा मत डाल। मैंने तुझसे ज्यादा दुनिया देख रखी है, एक नज़र में बता सकती हूँ किसकी सेहत अच्छी है और किसकी नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं 1 महीने के लिए यहाँ आई हूँ, अब मैं इन दोनों को पहलवान बना दूंगी। उसके बाद नम्रता अपने थैले से घी का एक बड़ा डिब्बा निकालकर बाहर रख देती है। ये देख बेटा, गांव से शुद्ध देसी घी लेकर आई हूँ, इसे खाने के बाद तुम सबकी सेहत अच्छी हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, हम सब भी रोज पौष्टिक खाना ही खाते हैं। अरे मुझे मत सिखा बहू, तुम लोगों का पौष्टिक खाना क्या है अच्छे से जानती हूँ मैं। घी के नाम पर तुम लोग डालडा खाते हो। ये ले, ये डिब्बा रसोई में रख दे। फिर उस दिन से नम्रता रोज तीनों को घी खिलाना शुरू करती है। ये क्या है मम्मी, रोटी में इतना सारा घी? मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा। अरे बेटा खा ले, देसी घी बहुत कम लोगों को नसीब होता है, इसे खाने के बाद तुझे ताकत मिलेगी। चल चुपचाप खा। उसके बाद नम्रता अपने हाथों से अपने पोते को रोटी खिलाने लगती है। अरे बहू, तू मेरा मुंह क्या देख रही है? खा खाना तू भी। और बिना चल तू भी शुरू कर बेटा। लेकिन माँ, तुमने रोटी के साथ साथ सब्जी में भी घी मिला दिया है। अगर हम अचानक इतना सारा घी खाएंगे तो हम तो बीमार पड़ जाएंगे। अरे बेवकूफ़ों जैसी बातें मत कर। भला आज तक घी से कभी किसी का नुकसान हुआ है? घी तो जितना खाया जाए उतना कम है। चल बेकार की बातें बंद कर और खाना खा। फिर विनोद मन मारकर खाना खाने लगता है। दूसरी तरफ शीला का भी यही हाल था। फिर एक दिन शीला से मिलने उसकी पड़ोसन निकिता आती है। तभी नम्रता ढेर सारे पराठे लेकर आ जाती है। निकिता, ये मेरी सासू माँ है, कुछ दिनों पहले ही गांव से आई हैं। नमस्ते माँ जी। अरे नमस्ते नमस्ते, ले बेटी तू भी पराठे खा। पराठे के ऊपर ढेर सारा घी देखकर निकिता के होश उड़ जाते हैं। आपने घी के अंदर पराठे डुबाकर निकाले हैं क्या? बाप रे, इतना सारा घी! अरे तो इसमें बुराई क्या है? मैं तो रोज इतना ही घी खाती हूँ। चल चुपचाप खा ले। निकिता पराठा तोड़कर एक कोर खा लेती है और अचानक से उसे उल्टी होने लगती है। नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं खा जाए, उल्टी आ रही है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे तुम शहर के लोगों का ना यही रोना है, हमेशा खराब चीज खाते रहते हो, अच्छी चीज सामने आते ही मुंह बना लेते हो। नहीं खाना तो चल जाए यहाँ से। उसके बाद निकिता वहां से भाग निकलती है। लेकिन दूसरी तरफ नम्रता अपनी बहू शीला को जबरदस्ती कई पराठे खिला देती है। अपनी सास के इस बर्ताव से शीला बहुत दुखी थी। विनोद, मैं मम्मी जी का घी और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब देखो तब ये हमें घी खिलाने के पीछे लगी रहती हैं। आज उन्होंने मुझे घी वाले इतने सारे पराठे खिला दिए कि मेरी तबीयत ही बिगड़ गई। तुम ठीक कहती हो, मेरे टिफिन में भी ना माँ ढेर सारा घी डाल दी थी। ऑफिस के मेरे दोस्त खाना देखकर मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन हम मम्मी जी को कुछ भी कहेंगे तो वो बुरा मान जाएंगी। अब हम क्या करें, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। मेरे पास एक आइडिया है जिससे दादी हमें घी खिलाना पूरी तरह बंद कर देगी। अरे जल्दी से बोल बेटा, क्या आइडिया है? उसके बाद विनोद का बेटा अपना आइडिया बताता है। अगले दिन, बहू, अरे ओ बहू, जल्दी से चाय लेकर आ, कब से तलब लगी है। और थोड़ा अदरक ज्यादा डालना बेटा। थोड़ी देर के बाद शीला चाय लेकर आती है। चाय में घी को तैरते हुए देखकर नम्रता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये क्या है बहू, तूने चाय में घी क्यों डाल रखा है? मम्मी जी, अब हमें घी खाने की आदत हो गई है ना, तो मैंने सोचा कि अब हम चाय में भी घी डालकर ही पियेंगे। शीला की बात सुनकर नम्रता कुछ नहीं कह पाती और मुंह बनाकर चाय पीने लगती है।
बड़ी मुश्किल से वो चाय पीने में कामयाब होती है। फिर शीला नम्रता के सामने ढेर सारे बिस्किट्स रख देती है और उनके ऊपर घी डालना शुरू करती है। अरे अरे ये सब क्या है बहू, तू बिस्किट पर घी क्यों डाल रही है? मम्मी जी, बिस्किट के साथ घी खाने का मजा ही कुछ और है। आप एक बार खा कर तो देखिए। उसके बाद शीला बिस्किट उठाकर नम्रता को खिलाने लगती है। बेचारी नम्रता मन मारकर सारे बिस्किट्स खा लेती है। फिर दोपहर को विनोद का बेटा ग्लास में दूध भरकर उसके ऊपर घी डाल देता है। ये लो दादी, गर्मा गर्म दूध पियो। और ये देखो, मैंने इसमें कितना सारा घी डाल रखा है। अरे तू पागल हो गया है क्या? दूध में घी, ये सब क्या है? दादी तुम ही तो कहती हो घी खाना फायदेमंद होता है। चलो अब नखरे मत करो, सारा दूध पी जाओ फटाफट गटागट। उसके बाद विनोद का बेटा जबरदस्ती नम्रता को सारा दूध पिला देता है। फिर नम्रता मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब विनोद ऑफिस से घर लौटता है तो वो ढेर सारे आम खरीद कर लाता है। ये देखो शीला, मैं आज कितने सारे आम लेकर आया हूँ। चलो जल्दी से आम काटो, आज हम सब मिलकर पेट भरकर आम खाएंगे। हाँ बहू, मुझे भी आम ना बहुत पसंद है। चल जल्दी से आम काट बेटा। इसके बाद शीला आम काट कर प्लेट के ऊपर सजा देती है, लेकिन नम्रता जैसे ही आम को उठाने जाती है कि शीला उसे रोक लेती है। अरे अरे ठहरिए मम्मी जी, अभी तो इसमें असली चीज डालनी बाकी है। जा बेटा, रसोई घर से घी का डब्बा लेकर आ। फिर विनोद का बेटा दौड़कर रसोई घर से घी का डब्बा लेकर आता है। उसके बाद शीला सभी आम के ऊपर ढेर सारा घी डालना शुरू कर देती है। ये लीजिए मम्मी जी, अब आम खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अरे बहू तो पागल हो गई है क्या? भला आम के ऊपर घी डालकर कौन खाता है? माँ, तुम्हें तो सिखाया कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें ढेर सारा घी खाना चाहिए। चलो आज आम के साथ भी हम घी खाकर देखते हैं। हाँ दादी खाइए ना, बड़ा मजा आएगा। नहीं 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 नहीं, बस बहुत हो गया, मैं ये आम नहीं खा सकती। अरे तुम सब ने तो बेवकूफ़ी की हद कर दी। मैं तुम सबसे तंग आ चुकी हूँ। मम्मी जी, आप अपनी बातों से पलट रही हो। आप ही ने तो हमें घी खाने की सलाह दी है, फिर आप आम के साथ घी क्यों नहीं खा रही? अरे मेरी मत मारी गई थी। तुम तीनों मुझे माफ़ कर दो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी बेटा। तो आज ही मेरा टिकट कटवा दे, मैं शाम को ही गांव जाना चाहती हूँ। इसके बाद विनोद टिकट कटवा देता है और शाम होते ही नम्रता अपने गांव लौट जाती है। ये देखकर तीनों राहत की सांस लेते हैं। उस दिन के बाद से वो तीनों फिर से अपना मनपसंद खाना खाने लगते हैं।